जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के कहने पर, आप लोगों की विनती और आप लोगों का प्रेम कहो, विनती कहो, कुछ भी कहो, उसके आधार पर मैं आज आपको माघ मास में कल्पवास का महत्व और उसके नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुने, मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें और मैं आपको कल्पवास का बिल्कुल अंदर तक उसका महत्व पूरा समझाऊंगी। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं समझती हूँ, उतना मैं आपको पूरा बताऊंगी। दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ। कल्पवास का महत्व। पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालु 1 महीने का कल्पवास प्रारंभ करते हैं। तो हम इसका और अर्थ और समझें कि किन किन नियमों से बंधा है ये कल्पवास। मैं आपको इसका आगे और वर्णन करती हूँ। इस पर्व के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझें कि कल्पवास का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है 1 माह तक संगम के तट पर रहते हुए वेदाध्ययन का और ध्यान का, पूजा का विशेष ध्यान रखना। इन दिनों प्रयागराज में कुंभ मेले का भी आरंभ हो चुका होगा या होता है। ऐसे में कल्पवास का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माह मास के 12वें दिन तक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले 1 माह के कल्पवास को एक कल्प, जो ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होता है, जितना पुण्य मिलता है। दोस्तों, कल्पवास के लिए प्रयाग में संगम के तट पर डेरा डालकर भक्त कुछ विशेष नियम धर्म के साथ महीना व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहते हैं कल्पवास वाले की इच्छा फल प्राप्त होने के साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। महाभारत के अनुसार 9 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने वाले के फल बराबर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास में करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस अवधि में साफ सुथरे श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना उचित रहता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है, वहीं 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। कल्पवास के कुछ नियम हैं। अगर आप कल्पवास कुंभ मेले के दौरान करते हैं तो इसका और अधिक महत्व हो जाता है। इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। हालांकि कल्पवास को कोई आसान प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। जाहिर है, मोक्षदायिनी ये विधि एक कठिन साधना है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है। वो नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है सत्य वचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रण, चौथा सभी प्राणियों पर दया भाव, पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन, छठा व्यसनों का त्याग, सातवां ब्रह्म मुहूर्त में जागना, आठवां नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान, नौवां
त्रिकाल संध्या, 10वां पितरों का पिंडदान, 11वां दान, 12वां अंतर्मुखी जप, 13वां सत्संग, 14वां संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना, 15वां किसी की भी निंदा न करना, 16वां साधु सन्यासियों की सेवा, 17वां जप एवं संकीर्तन, 18वां एक समय भोजन, 19वां भूमि शयन, 20वां अग्नि सेवन न करना और 21वां देव पूजन। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्व ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान का माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कल्पवास का पालन करके अंतःकरण और शरीर दोनों का कायाकल्प हो सकता है। कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना करें और उसका पूजन करें। साथ ही कल्पवास करने वाला अपने रहने के स्थान पर जौ के बीज रोपता है। जब ये अवधि पूरी होती है तो वह इन पौधों को अपने साथ ले जाता है, जबकि तुलसी को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि देवता भी मनुष्य का दुर्लभ जन्म लेकर प्रयाग में कल्पवास करें। महाभारत के एक प्रसंग में बताया गया है कि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है और जो कोई 1 महीना इंद्रियों को वश में करके इस पर यहाँ पर स्नान करे, ध्यान करे तो वह कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग के स्थान सुरक्षित हो जाते हैं। कल्पवास का अपना एक अलग विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्पवासी लगातार 12 वर्ष तक अनवरत कल्पवास करते हैं। वे मोक्ष के भागी होते हैं। कर्मकांड अथवा पूजा में हर कार्य संकल्प के साथ शुरू किया जाता है और संकल्प में श्री श्वेत वाराह कल्पे का संबोधन किया जाता है। यह कल्प का तात्पर्य है कि सृष्टि के सृजन से लेकर अब तक 11 कल्प व्यतीत हो चुके हैं और अब 12वां कल्प चल रहा है। कल्प का वैज्ञानिक महत्व भी है। कल्प का एक अर्थ तो सृष्टि के साथ जुड़ा है और दूसरे कल्प का तात्पर्य कायाकल्प से है। कायाकल्प मानो सारे शरीर का शोधन। इस कल्प को करने से आयुर्वेद शास्त्र में अलग अलग विधान हैं, जैसे दुग्ध कल्प जिसमें एक निश्चित समय तक दूध अथवा मठे का सेवन कर शरीर का कायाकल्प किया जाता है और गंगा के तट पर रहकर गंगा जल पीकर एक वक्त भोजन, भजन, कीर्तन, सूर्य अर्घ, स्नान आदि धार्मिक कृत्यों के समावेश से शरीर का शोधन अर्थात शरीर को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने की प्रक्रिया ही कल्पवास की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। 12 वर्ष का अपना ही एक महत्व है। 12 वर्ष के बाद ही कुंभ पड़ता है। कल्पवास की पद्धतियों में कुछ प्रांतों में भिन्न भिन्न तरीके हैं। कुछ लोग गंगा में कल्पवास की शुरुआत करते हैं। गंगा अपने आप में प्राणदायिनी है। यह मोक्ष की समवाहिका मानी जाती है। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की कल्पना की गई है। यही कारण है कि पतित पावनी गंगा के तट पर रहकर लोग 1 मास पर्यंत उसके जल का सेवन करते हैं और उत्तरायण सूर्य के सानिध्य में रहते हैं। संतों का दर्शन एवं उपदेश से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यह एक प्रकार से अपने शरीर के अंदर व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं अर्थात विकारों को दूर करने के लिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से अपने शरीर का कायाकल्प करते हैं। हिंदू धर्म में कल्पवास एक प्रकार से सभी स्वयं को कुछ समय के लिए सभी सांसारिक कार्यों से दूर कर एकमात्र प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाना है। कल्पवास के दौरान व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने इष्ट की आराधना में लीन रहता है। कल्पवास के लिए माघ मास में लोग त्रिवेणी घाट पर बिना अन्न ग्रहण किए भगवान की आराधना में बिताते हैं। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास के समय से व्यक्ति को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है।
कल्पवास से मनुष्य की आत्म शुद्धि होती है। आदिकाल से चली आ रही इस परंपरा का महत्व रामचरितमानस से लेकर महाभारत तक मिलता है। आदिकाल से कल्पवास के नियमों में थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन आज भी लोग कड़ाके की ठंड में कल्पवास की परंपरा को निभाते हैं। इन दिनों कल्पवास मेले चल रहे हैं। एक पुरातन भारतीय परंपरा है ये जुगों जुगों से कल्प और काल्पांतर से चली आ रही है। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र नदी तटों पर निवास कर भक्ति और साधना करते हैं। नया जीवन, नई ऊर्जा और एक बेहतर दिनचर्या की शुरुआती अभ्यास का नाम ही कल्पवास है। जबकि कल्पवास के साथ हम अपने जीवन को और अपने शरीर की कायाकल्प कर सकते हैं। ऐसा कल्पवास स्थल भारत के हर हिस्से में मौजूद है, जहां वर्ष के अलग अलग महीनों में कल्पवास चलता है। जैसे धार्मिक तौर पर कल्पवास का बहुत महत्व है, ऐसे ही वैज्ञानिक तौर पर भी कल्पवास को एकदम सटीक माना गया है। तो अब मैं आपको कल्पवास का वैज्ञानिक कारण मैं आपको समझाती हूँ। हमारे धार्मिक उनमें तो हम इसको मानते ही हैं, धार्मिक नियम और हमारे धार्मिक कार्यक्रम तो इसमें होते ही हैं, लेकिन विज्ञान ने भी इसको पुष्टि दी है कि यह बिल्कुल सही है। तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इसका समय का महत्व, हमारे ऋषि मुनि इस कल्पवास के लिए जो इसका समय तय किया है उसका अपना ही महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय नदियों का जल लगभग 7 से 12 डिग्री के आसपास रहता है। इतने कम तापमान पर रोग फैलाने वाले जीव तेजी से नहीं पनप पाते। और इसके बाद भोजन के बारे में वैज्ञानिक तत्व यह है कि कुंभ के समय कल्पवास करने वाले या माघ मास में कल्पवास करने वाले सात्विक भोजन करते हैं। यह भोजन रोगों का मुकाबला करने में शरीर की मदद करता है, अर्थात हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 6 साल फिर शरीर होता है मजबूत, लेकिन हमारे शरीर में बनी ये एंटीबॉडीज नए रोगों को और नए फैलाने वाले जीवों के लिए बेकार साबित होने लगती हैं। नए रोगों को पनपने के लिए कुछ समय लगता है, इसलिए अर्धकुंभ की शुरुआत की गई। आखिर क्या है ये जो हमने इसको इतनी महत्वता दी है? तो ये हमारे पुराणों में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कल्पवास का महत्व मैंने आपको बताया है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको कसौटी पर रखा जाए तो हमारा शरीर जब रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी प्रोटीन के बने वे कण हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में बनते हैं और बीमारियों से शरीर की रक्षा करते हैं। कुंभ स्नान और कल्पवास के जरिए कल्पवासियों का शरीर पहले तो प्रकृति में कल्पवास करने से आए दूसरे कल्पवासियों के शरीर में मौजूद नए रोगों और रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवियों के संपर्क में आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके शरीरों में इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बननी शुरू होती है। बार बार स्नान करने से शुरुआती दिनों में ही शरीर में बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज बनती हैं। इसका असर यह है कि शरीर में रोग पनप ही नहीं पाता, बल्कि उसके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होने लगती है। तो यह जो हमारा कल्पवास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मान्य है। वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है कि हमारे वेदों और ग्रंथों में या पुराणों में जो व्याख्या, जो नियम हमारे बनाए गए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और बिल्कुल सही हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने मेरे इस कल्पवास के नियम को ध्यानपूर्वक सुना और उसको माना, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। दोस्तों, आपको अगर इसी तरह की कोई और जानकारी चाहिए
तो कृपया करके मुझे इसी तरह कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर बताते रहें और मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा जो मुझे पता है मैं बताती रहूँगी। तो मैं आप इस मंत्र के साथ यहाँ पर आपके से विदा लेती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।